श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 6 मार्च को बुधवार के दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का बहुत ही पवित्र दिन है और आज रात्रि में आपको दीपक के बहुत ही विशेष उपाय करने हैं। देखिए, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ही अधिक बने हुए हैं, लगातार आपके जीवन में धन की समस्या बनी रहती है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, या फिर आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं। देखिए, यदि आपके जो बच्चे हैं या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य है, आपके पति हैं जो गलत संगत में जा रहे हैं, नशा करते हैं, या फिर आपके घर में गृह क्लेश की समस्या बनी रहती है, हमेशा घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो घर की सुख शांति के लिए आपको आज रात्रि में दीपक के अंदर एक चमत्कारिक चीज डाल करके अपने ही घर में इस प्रकार से प्रज्वलित कर देना है। आपको अपने जीवन के हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। आपके जीवन की सारी बाधाएं और सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला जो उपाय है आपके जीवन में दुर्भाग्य जो है उसे दूर करने वाला है और आपके जीवन में सौभाग्य प्राप्ति करवाने वाला है। और दूसरा और तीसरा उपाय आपके जीवन में आपको तरक्की प्राप्त करवाने वाला है, साथ ही साथ आपके जीवन में आपको धन की प्राप्ति करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, जो भी लोग एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें यह छोटा सा उपाय अवश्य ही करना है। मात्र आपको एक चुटकी हल्दी से यह उपाय करना है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि एकादशी की जो तिथि है उस पर हमें कभी भी तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, न ही हमें उनमें जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन माता तुलसी जो है वह भगवान विष्णु की सेवा में होती हैं। तो इसीलिए आपको एकादशी की इस विशेष रात्रि में सबसे पहले तो एक दीपक लेना होगा। देखिए, ये जो दीपक हैं आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी एक आप दीपक तैयार कर सकते हैं। और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। साथ ही साथ इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि यह जो दीपक है विशेषकर हम भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करेंगे, इसीलिए इस दीपक में हमें गोल बाती का प्रयोग करना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। हल्दी इसीलिए लेनी है क्योंकि यह हल्दी आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाली है और आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करवाने वाली है। अब देखिए दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी को और एक दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है अपने ही घर में, जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर। देखिए, यह जो उपाय है आपको विशेषकर इस एकादशी पर आज रात्रि में ही करना होगा, यानी कि रात्रि में सूर्यास्त के बाद ही आपको इस उपाय को करना है। और यदि आपके घर में तुलसी जी नहीं है तो आप मंदिर में जो तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इससे अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रख करके तुलसी जी के पास में आपको ये दीपक रखना है। और आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी बुरा समय है, जीवन का जो भी दुर्भाग्य है, दरिद्रता है, उन्हें आप दूर करें और हमारे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो। इस प्रकार से कामना करते हुए यह एक चुटकी हल्दी आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है और आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक को जब भी आप प्रज्वलित करेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लेना है। तो इस प्रकार से जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और यदि आप चाहें तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। आटे का दीपक तैयार कर रहे हैं, ध्यान रखें कि इसमें आपको नमक नहीं डालना है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको मात्र एक हरी इलायची भी लेनी होगी। देखिए, आप सभी जानते हैं एकादशी की तिथि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित है और हरी इलायची जो है वह माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय होती हैं, इसीलिए इस उपाय में हमें हरी इलायची का प्रयोग करना है। अब देखिए, इस दीपक को और एक हरी इलायची को आपको लेकर के आपको पहुंच जाना है आज रात्रि में अपने ही घर पर तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक दीपक है लंबी बाती का, इसे आपको तुलसी जी के आसपास कहीं भी प्रज्वलित कर देना होगा। ध्यान रखें, इस दीपक की जो बाती है इसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है और इसे आपको प्रज्वलित करना है।
अब देखिए आपके पास जो एक हरी इलायची है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी धन की समस्याएं, आपके जीवन में जो भी संकट, कष्ट और बाधाएं चल रही हैं, उन सभी को दूर करने के लिए आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो हरी इलायची है आपको इससे जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देनी है। हरी इलायची को डालते समय आपको ध्यान रखना है कि ओम नमः शिवाय। हरी इलायची को डालते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। देखिए गुरुजी ने बताया है जो व्यक्ति इस प्रकार से एकादशी की तिथि पर यह उपाय करता है तो उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी सदैव उससे प्रसन्न रहती हैं। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय कर लेना है एकादशी का। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए विशेषकर आपको 2 आटे के दीपक लेने होंगे, क्योंकि आटे का जो दीपक होता है वह सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होता है और आटे के दीपक से दीपदान करने से जो फल की प्राप्ति है वह बहुत ही अधिक शीघ्रता से होती है। तो देखिए आपको 2 आटे के दीपक तैयार कर लेने हैं और दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों एक दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और दूसरे दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। अब इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब देखिए दोस्तों ये जो दोनों दीपक हैं और 1 चुटकी हल्दी है, इन दोनों को आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर के मंदिर में। देखिए आपके घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको यह दीपक प्रज्वलित करना होगा। देखिए इस उपाय को करने से पहले आपका जो मुख्य द्वार है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके इसे पवित्र कर देना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक पीला वस्त्र लेना है और इस पीले वस्त्र को आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है उसके ऊपर रखना है, क्योंकि पीला वस्त्र जो होता है वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है। अब देखिए आपके पास जो 2 दीपक हैं, एक गोल बाती का दीपक, एक लंबी बाती का दीपक, तो इन दोनों को आपको भगवान विष्णु के सामने, माता लक्ष्मी के सामने रखना है। देखिए गोल बाती का जो दीपक है इसे आपको भगवान विष्णु के सामने रखना है और जो लंबी बाती का दीपक है इससे आपको माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है। अब देखिए इन दोनों ही दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना होगा अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए। देखिए जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि पर अपने ही घर में इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित करता है तो इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी बहुत अधिक प्रसन्न होती है और एक साथ आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। देखिए अब आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उसमें से थोड़ी सी हल्दी को आपको लेना है और जो भगवान विष्णु के सामने आपने जो गोल बाती का दीपक प्रज्वलित किया है उसके ऊपर से यह 1 चुटकी हल्दी आपको 11 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है और आपको ये जो 1 चुटकी हल्दी है इसे गोल बाती वाले दीपक के अंदर डाल देनी है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो थोड़ी सी हल्दी और बची हुई है इसे आपको माता लक्ष्मी जी के सामने वाला जो दीपक है उसके अंदर आपको डालनी है। तो इस दीपक के ऊपर से भी आपको ये जो थोड़ी सी हल्दी और बची हुई है इसे 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह 1 चुटकी हल्दी आपको लंबी बाती वाले दीपक के अंदर डालनी है। फिर अंत में आपको हाथ जोड़ करके अपनी जो कामना है उसे माता लक्ष्मी से और भगवान विष्णु से बोल देना है। गुरुजी ने बताया है जो व्यक्ति एकादशी की तिथि पर यह उपाय इस प्रकार से करता है तो उसकी जो मनोकामना है वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से निश्चित ही पूरी होती है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको एकादशी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।